कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं, कद्रु और विंता। उन दोनों की सेवा से खुश होकर कश्यप ऋषि ने उन्हें बताया कि वह उन दोनों को एक एक वरदान दे देंगे, जिससे उनकी एक एक इच्छा पूरी हो जाएगी। यह बात सुनकर कद्रु और विंता दोनों खुश हो गए। कद्रु ने फिर यह इच्छा व्यक्त की कि 1000 शक्तिशाली सांप उसे बच्चों के रूप में प्राप्त हो जाएं। विंता ने केवल 2 बेटों की कामना की, लेकिन उसने कहा कि उसके दोनों बेटे बहादुरी, शक्ति और आकार में कद्रु के 1000 बेटों को पीछे छोड़ दे। कश्यप ऋषि ने दोनों को यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन तुम दोनों को अपने अपने भ्रूण की सुरक्षा सावधानी पूर्वक करनी पड़ेगी। ऐसा कहने के बाद उन्होंने अपनी पत्नियों को आशीर्वाद दे दिए और तपस्या करने के लिए वह वन में चले गए। नियत समय पर कद्रु ने 1000 अंडों को जन्म दिया और विंता ने 2 अंडे दिए। उनके अंडों को 2 गर्म बर्तनों में अलग अलग रखा गया। 500 वर्षों के बाद कद्रु के अंडे पूरी तरह से परिपक्व हो गए और फिर 1000 सांप अंडों की खोल को फाड़कर बाहर आ गए। अपने 1000 बच्चों को देखकर कद्रु खुशी से गदगद हो गई, लेकिन विंता के अंडों का कुछ भी नहीं हुआ। कद्रु की खुशी देखकर वह उससे ईर्ष्या करने लगी। अधीर होकर उसने अपने एक अंडे को तोड़ दिया, लेकिन अंडे के अंदर तब तक भ्रूण का पूरा विकास नहीं हुआ था। भ्रूण के शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा ही पूरी तरह से विकसित हो गया था, लेकिन कमर के नीचे उसका कोई विकास नहीं हुआ था। अपनी मां द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी के कारण वह अविकसित भ्रूण अत्यंत दुखी हो गया। कुछ क्षण के बाद उसे अपने ही माता पर क्रोध आ गया। क्रोधित स्वर में उसने अपनी मां को शाप दिया, तुमने अधीरता के कारण समय से पहले ही मेरा खोल तोड़ दिया, इसलिए मेरा विकास अधूरा रह गया। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम एक दासी बन जाओगी। अब से 500 साल बाद तुम्हारा एक शक्तिशाली बेटा दूसरा अंडा तोड़कर दुनिया में आएगा। वह तुम्हें गुलामी के बंधन से मुक्त करेगा। ऐसा कहकर वह अविकसित भ्रूण आकाश में उड़ गया और बादलों में गायब हो गया। बाद में वही सूर्य का सारथी बन गया और उसे अरुण यह नाम दिया गया। इसके आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।